नमस्कार दोस्तों, फिल्म फ्रेंजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे पुनर्जन्म की एक ऐसी सत्य घटना जिसने पूरी दुनिया में सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया। और तो और इस घटना से महात्मा गांधी भी अछूते नहीं रहे। पुनर्जन्म पर हमेशा से ही अंतहीन बहस होती आई है। कई लोगों ने इसे माना है तो कई लोगों को आज भी इस पर संदेह है। विज्ञान की बात करें तो वैज्ञानिक को भी इस पर भ्रम है, परंतु हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में यकीन करते हैं। इसके अनुसार आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म कहते हैं। ये क्रिया तब तक चलती है जब तक आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। पुनर्जन्म की घटनाएं समय समय में भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसी ही एक घटना घटी है जब भारत में आज़ादी का दौर चल रहा था। मथुरा के चतुर्भुज में 18 जनवरी 1902 को एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम लुगदी देवी रखा गया। जब लुगदी 10 वर्ष की हुई तब उसका विवाह पास ही के गांव के केदारनाथ चौबे से कर दिया गया, जिनकी अपनी एक कपड़ों की दुकान थी। ये केदारनाथ चौबे की दूसरी शादी थी। क्योंकि उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था, इसलिए उन्हें धार्मिक लड़की से ही शादी करनी थी। और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने कई धार्मिक स्थलों के दर्शन भी कर रखे थे। जब वह पहली बार मां बनी तो उनका बच्चा मृत था। जब दूसरी बार मां बनी तो उनके चिंतित पति ने इस बार उन्हें आगरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां ऑपरेशन के द्वारा उन्हें 25 सितंबर 1925 को एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन उनकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था और 9 दिन बाद 4 अक्टूबर 1925 को लुगदी देवी का भी देहांत हो गया। लुगदी की मृत्यु के 1 साल 10 महीने और 7 दिन के बाद 11 सितंबर 1926 को दिल्ली के छोटे से मोहल्ले के बाबू रंग बहादुर माथुर के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका वह बचपन से ही सभी बच्चियों से अलग था। वह बचपन से ही सभी बच्चियों से अलग थी। 4 साल की उम्र तक वह चुप चुप रहती थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तब वह सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के बारे में ही बात करती थी। वह बताती थी कि मथुरा में उनका एक बेटा और उनके पति हैं, जिनकी वही एक कपड़ों की दुकान है। वह अपने आप को चौबाइन बोलती थी, यानी चौबे जी की पत्नी। पहले पहले उनकी बातों को उनके माता पिता उसे उसकी काल्पनिकता समझते थे, परंतु जब वे बार बार बढ़ती उम्र के साथ यही बोलती रही और पुरानी जिंदगी के बारे में बताती रही, तब उनके माता पिता बड़े चिंतित होने लगे। कभी वह बताती थी कि मथुरा में वह कई तरीकों की मिठाइयाँ खाती थी और कभी कभी अपनी माँ को बताती थी कि ये पिछले जन्म में कैसे कपड़े पहनती थी। उन्होंने अपने पति के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बताई कि वह गोरे हैं, उनके बाएं गाल पर एक बड़ा सा मस्सा है और वे चश्मा लगाते हैं और उनकी दुकान द्वारकाधीश मंदिर के सामने है। इस समय तक शांति 6 साल की हो चुकी थी और उनके माता पिता हैरान और परेशान रहने लगे। शांति ने अपने माता पिता को बताया, ये कैसे मैं अपने दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए खत्म हो गई थी। उनके माता पिता ने उसे डॉक्टर को दिखाया, परंतु जब उन्होंने सारे चिकित्सक प्रक्रिया डॉक्टर को दिखा चुके थे तो वह भी हैरान रह गए कि आखिर इतनी छोटी लड़की को ऑपरेशन के बारे में इतनी जानकारी कैसे हो सकती है। अब ये रहस्य और गहराता जा रहा था। तब उनके माता पिता को विश्वास हुआ कि शायद उसे सच में पिछले जन्म का याद है। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी, वह अपने माता पिता से उन्हें मथुरा ले जाने की जिद करती रही। उनसे जब उनके पूर्व जन्म के पति का नाम पूछा जाता तो वह हमेशा शर्मा जाती थी और कहती थी कि वह उनका नाम नहीं जुबान पर ले सकती। परंतु एक दिन उनके दूर के रिश्तेदार बाबू बिशन चंद, जो दिल्ली के दरियागंज में राम जस उच्च विद्यालय में अध्यापक थे, उन्होंने शांति से कहा, अगर वह उन्हें उनके पति का नाम बता दें तो वह उन्हें उनसे मिलवाने मथुरा ले जाएंगे। इस लुभावने प्रस्ताव में आकर उन्होंने कान में धीरे से उनका नाम लिया, पंडित केदारनाथ चौबे। बिशन चंद ने फिर केदारनाथ को पत्र लिखा और शांति देवी के बारे में सारी जानकारी से अवगत कराया।
और उन्हें दिल्ली आकर मिलने को कहा। केदारनाथ ने सारी जानकारियों को सत्य बताया और लिखा कि वह उनके रिश्तेदार पंडित काजीमल से मिले जो दिल्ली में ही रहते हैं। अगले दिन वह लोग काजीमल से मिले, जिस दौरान शांति देवी ने उन्हें अपने पति के चचेरे भाई के रूप में पहचान लिया। शांति ने उन्हें मथुरा वाले घर के बारे में सारी जानकारी बता दी और बताया कि उन्होंने वहां एक मटके में कुछ पैसे भी छिपा कर रखे हुए हैं। काजीमल यह सब सुनकर अचंभित हो गए थे और उन्होंने केदारनाथ को दिल्ली बुला लिया। 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ लुगदी के बेटे और उनकी तीसरी पत्नी के साथ दिल्ली आ गए। शांति देवी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। केदारनाथ ने उनसे पूछा कि आप कुछ ऐसा बताइए जिससे उनको विश्वास हो सके। तो शांति देवी ने बताया कि उनके घर के बाहर एक कुआं है जिसे दबा दिया गया है, पर वह स्नान करती थी। खाने के बाद शांति ने उनसे कहा कि उन्होंने तीसरी शादी क्यों करी, क्योंकि उन्होंने मृत्यु से पहले उनसे वचन लिया था कि वे तीसरी शादी नहीं करेंगे। केदारनाथ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। यह बात उस समय तक पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। जब यह खबर महात्मा गांधी को पता चली, तब उन्होंने शांति देवी से मिलकर बात करी। गांधी जी ने 15 लोगों की कमेटी का गठन किया, जिनमें कुछ सांसद, कुछ नेता और कुछ पत्रकार भी शामिल थे। उनको इस मामले को जांचने का काम सौंपा गया। वह लोग शांति देवी को मथुरा लेकर पहुंचे। जैसे ही वे मथुरा स्टेशन पहुंची, शांति देवी दौड़कर भीड़ में गई। उनके पीछे जैसे ही कमेटी के लोग पहुंचे, उन्होंने देखा कि शांति देवी एक बुजुर्ग के पैर छू रही है और उन्हें अपना जेठ बता रही है। और सच में वह बुजुर्ग व्यक्ति केदारनाथ चौबे के बड़े भाई राम चौबे थे। उन्होंने वहां से लिया केदारनाथ के घर तक जाने के लिए। पूरे समय शांति तांगे वाले को खुद रास्ता बताते बताते चलती रही। वह लोग गांव पहुंचते ही तांगे से उतर गए और शांति देवी ने उन्हें घर तक का रास्ता दिखाया और घर पहुंचकर सबसे पहले अपने कमरे में गई जहां वह सोती थी। फिर उन्होंने अपना छुपा हुआ मटका निकाला जिसमें उन्होंने कुछ पैसे छुपाए थे। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें उन्होंने शांति देवी को लुगदी देवी का ही पुनर्जन्म बताया। शांति ने पूरी जिंदगी कभी शादी नहीं की और उनकी मृत्यु 27 दिसंबर 1987 में हुई। ये घटना पूरे विश्व में पुनर्जन्म की सबसे ज्यादा मान्य घटना मानी जाती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। पसंद आया तो लाइक करें और फेसबुक या व्हाट्सएप के द्वारा मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो में जरूर देखूंगा। धन्यवाद।